हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि नहाए खाए हैं और देखिए, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी और ये वाली जो वीडियो है ना, मैं कुछ अपनी जो यादें हैं उसे बताना चाहती हूँ और यहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस है लंदन में वो बताना चाहती हूँ। तो बात ये है ना कि जैसे कि कोई तीज त्यौहार हो, पूजा पाठ हो, तो हम इंडिया में जिस तरह से मंडप तैयार करते हैं, जैसे मतलब क्या बोला जाए, मतलब हर तरह की चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं इंडियन मार्केट में और बहुत अच्छे से हम पूजा पाठ कर लेते हैं। जैसे कि ऐसी बात नहीं है कि लंदन में नहीं मिल पाती हैं, मिलती हैं, बट जो इंडिया में जिस तरीके से हम हॉल दौल तरीके से बहुत मतलब क्या बोला जाए कि बहुत अच्छे तरीके से जो मना पाते हैं, कर पाते हैं, वो यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ मैं। जैसे कि वहाँ पे खूब सारा फ्लावर लाके मंडप तैयार करके मैं वहाँ पे अपना करती थी पूजा, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे मेरा। कोशिश करती हूँ कि करूँ और उस तरह का नहीं हो पाता है। यहाँ पे हर चीज़ इतना एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ पे आप 60-100 रुपीज़ खर्च करो तो बहुत बड़े टोकरे में आपको फुल फ्लावर मिल जाते हैं, बट यहाँ पे 6 पाउंड, 12 पाउंड, मतलब छोटे से पतले से बुक्के में इतने सारे फ्लावर, मतलब थोड़े से फ्लावर मिलते हैं, तो आप मंडप क्या तैयार कीजिएगा। उतना में तो बस भगवान जी को ही अर्पित किया जा सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पे करती थी उस तरह से मतलब नहीं कर पाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ। अब देखती हूँ कि मैं कैसे मतलब मंडप तैयार करती हूँ, तो आप लोगों को मैं वो दिखाऊंगी। लेकिन जो यहाँ वहाँ पे मैं करती थी वो आप लोगों को मैं ना दिखाना चाहूँगी कि मैं किस तरह से मंडप तैयार करती थी भगवान जी का, और फ्लावर लाकर खुद से मंडप तैयार करती थी। मैं खुद ही घर में अकेले पूजा किया करती थी, कहीं जाती नहीं थी मैं, घर में ही अपने से सारा कुछ मतलब ऑर्गेनाइज करती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था कि फ्लावर से मंडप बनाया, प्रसाद बनाया और पूजा किया तैयार होकर। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ है, लेकिन जैसा दिल चाहता है ना कि मैं ऐसे करूँ, थोड़ा और अच्छे से सजाऊँ मंडप को, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। कोशिश तो मैं करूँगी कि अच्छे से मंडप तैयार करूँ, आप लोगों को मैं शेयर भी करूँगी। बट मैं इंडिया में कैसे करती थी, एक मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि मैं कैसे किया करती थी। वो थोड़ा सा आप लोग भी ज़रा देख लीजिए कि मैं कैसे करती थी, क्योंकि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप लोग देखें कि मैं बात केवल नहीं कर रही हूँ, मैं रियली फैक्ट पे बात कर रही हूँ कि मैं किस तरह से वहाँ पे पूजा करती थी। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ, लीना सही बोल रही है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इंडिया का कैसे मैं करती थी सारा कुछ, वो मैं आप लोगों को एक नज़र, एक लुक दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। हे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग पूजा पाठ में मेहंदी लगा लेते हैं, तो मेहंदी लगा लिया है मैंने। और ये देखिए, मैं आपको जिसके बारे बता रही थी कि मंडप में कुछ इस तरह से तैयार करती थी, तो देखिए मंडप कुछ इस तरह से है। फ्लावर्स एंड मैंगो के पत्ते से बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि ये मार्केट में बने बनाए झारखंड में मिलते हैं, बट बैंगलोर जैसे स्टेट में नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पूजा नहीं होता है वहाँ पे। तो मैं अपने से बना लिया करती थी। तो देखिए कुछ इस तरह से है। और इधर मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो अभी देखिए, अभी मैं इलायची की बारीक सी एक पाउडर बना लूँगी, क्योंकि मुझे वो चाहिए होगा। और स्टफिंग की जाती है इसकी, सूजी एंड कोकोनट, हम बैंगलोर में इसे खोपरा बोलते थे, उसको ग्रेट करके, और इलायची का पाउडर, शुगर, ये सारा स्टफिंग पे जाता है। और मैदे की रोटियां बनाकर उसमें भरकर कुछ शेप देकर उसे मतलब तल लिया जाता है, डीप फ्राई किया जाता है। तो देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं सूजी रोस्ट कर रही हूँ। सूजी जैसे ही रोस्ट हो जाएगी, तो जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताया ना, वो सारे को इसमें मिला लेना है सूजी के ठंडे होने पर। उसके बाद स्टफिंग करके उसे डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए, प्रसाद में कुछ इसी तरह से गुजिया, बहुत जगह गुजिया बोला जाता है, हमारे यहाँ पेड़किया बोला जाता है, तो हम लोग यही बनाते हैं पेड़किया। और साथ में खजूर भी बनता है।
तो देखिए मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। मैं इंडिया में सफोला गोल्ड यूज़ किया करती थी, मधुर शुगर यूज़ होता था, और बिग बास्केट्स में वहाँ से मतलब सामान मंगाती थी। तो वहीं के सारे ऑर्डर किए सारे सामान हैं। और पूजा पाठ में तो ऐसे भी सब नए नए पैकेट ही यूज़ होते हैं। तो देखिए गुजिया का कुछ शेप इस तरह से बना के मैंने साइड पे रखा है। जैसे डीप फ्राई हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट डालने के लिए। और इधर देखिए मैं पूरियाँ बनाऊंगी। पूरी बनाकर उसमें स्टफिंग के लिए रखा है। और ये देखिए कुछ इस तरह से गुजिया बनकर रेडी हो गई है। और गुजिया ना प्रसाद में चढ़ता ही चढ़ता है हरतालिका तीज में, और साथ में खजूर। और खुद से प्रसाद बनाया हुआ होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये खजूर है जो कि प्रसाद में ये भी चढ़ता है। इसमें भी सूजी, मैदा, गड़ी, इलायची पाउडर यही होता है। मोम देकर इसे गढ़ा जाता है, फिर डीप फ्राई किया जाता है। तो हम लोगों के यहाँ घर में कुछ इसी तरह का प्रसाद चढ़ता है इसमें। बाहर के प्रसाद नहीं चढ़ते हैं। तो अच्छा लगता है खुद से करके, सारा कुछ करने से ना लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, पूजा पाठ मतलब कंप्लीट हुआ ऐसा लगता है प्रसाद बनाकर। तो देखिए मेरा तो पूजा है, व्रत है, बट घर वालों के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने खाना में कुछ ज़्यादा नहीं किया, एकदम सिंपल सा है आज। तो देखिए मैंने राइस बनाया है, सब्जी है मतलब आलू दम है, और बस अचार दिया है। ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मुझे काम भी बहुत सारे थे। तो देखिए मैंने, और लियम को देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। उस टाइम काफ़ी छोटा था। ये सारा वीडियो आपको 2021 का नज़र आ रहा है क्योंकि उसी टाइम का है ये। और काफ़ी मतलब अपने से सब कुछ करने से ना बहुत मज़ा आता है। और जो लोग करते होंगे तो उनको पता ही है कि कितना अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और हम लोग पूजा करने को मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तैयार मतलब हो रहा है। तो उससे पहले हम लोगों ने एक दो पिक क्लिक कर लिया था, तो वही मैं आपको अभी शो कर रही हूँ। तो देखिए मंडप कुछ इस तरह से सज गई है। मैंने यहाँ पर क्या किया है ना, भगवान जी का एक मंडप जो होता है वो साथ बनाने के साथ साथ मैंने मिट्टी की शिवलिंग बनाई है, पार्वती माता बनाया है, गणेश जी बनाया है। ये हमेशा हर साल ही बनाती हूँ मैं मिट्टी की, और हर मंडे को तो बनता ही बनता है, बट हरतालिका तीज में ये बनाते ही बनाते हैं। तो वही आपको दिखाई देगा। और वो जो फ़ोटो फ्रेम देख रहे हैं ना शिव जी परिवार की, वो तो मैं लंदन लेकर ही आई हूँ। और फर्स्ट डे मैंने जब लंदन में हम लोग होटल में थे तो मैंने उनकी पूजा की थी, और अभी भी पूजा करती आ रही हूँ और करती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मंडप तैयार हुआ था, केले के पत्ते से, फ्लावर से, आम के पत्ते से। तो कुछ इस तरह से मैं पूजा किया करती थी। और फ्रेंड्स देखिए प्रसाद को मैंने साइड पे रखा है। और हाँ मैं आपको बता दूं कि जब पूजा किया जाता है ना, उससे पहले जो हम लोगों के शादी में जो हम लोगों को सिंदूर चढ़ता है, वो भी उसका पूरा जो सिंदूरा होता है वो भी इस पूजा में सामने में रखना होता है, उसकी भी पूजा होती है। तो देखिए मैंने वो भी रखा है। और मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई थी, कुछ ऑरेंज एंड ग्रीन मिक्स कॉम्बिनेशन की साड़ी थी मेरी। और ये एक दुपट्टा है, चुन्नी है, और मैंने सारी ज्वेलरी पहनी थी। और इसमें सारा सुहाग जितना भी मतलब जितना अच्छे से आप तैयार हो सकते हो ना उतना अच्छा होता है, इतना अच्छा माना जाता है। तो सभी लोग दुल्हन की तरह तैयार होते हैं उस दिन। और निर्जला व्रत रहता है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कुछ इस तरह का तैयार होना होता है। और क्या है ना कि उस दिन जब पूजा होता है और निर्जला व्रत रहता है, और जब हम सब कुछ इस तरह से अपने पूरे सच्चे मन से सारा कुछ करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि सब कुछ सफल हो गया जैसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग भी मुझसे ऐसे मतलब आप लोगों को भी मतलब लगता होगा तो मुझे बताइएगा ऐसा अगर फील होता है तो। और देखिए भगवान जी को, पार्वती माता को मैंने सारा सुहाग की सामग्री चढ़ाया है। और सुहाग की सामग्री में ऐसे जितनी भी चीज़ें होती हैं, नेल पॉलिश, बिंदी, काजल, चूड़ी, यही सब चढ़ता है। और ब्लाउज़ मैं कपड़े के रूप में ब्लाउज़ ज़रूर चढ़ाती थी। और देखिए कुछ इस तरह से मैं
डाइनिंग टेबल साइड करके यहाँ पे पूजा भगवान जी का आसन तैयार करके पूजा करती थी। और तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड थोड़े मेरी फ़ोटो भी ले रहे हैं। ये कथा ना हो जाने के बाद का है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ करने के बाद का ये सब फ़ोटो वीडियो है, क्योंकि कथा के बीच में तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उस टाइम तो कथा चल रहा होता है। तो ये सब बाद का है, क्योंकि कुछ यादगारें पलें भी तो होनी चाहिए ना, कि हाँ मैंने कुछ किया था। तो वही सब है, थोड़ा सा फ़ोटो और वीडियो है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ ना मुझे, मैं जैसा पूजा करती थी वो सब मुझे थोड़ा याद आ रहा है। मेरे जो पीतल के बर्तन थे वो सब याद आ रहे हैं, तो मुझे वो बहुत मिस कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के साथ शेयर तो करना बनता है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आखिर आप मेरी फैमिली हो। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मेरी पूजा हुआ करती थी इंडिया में, और यहाँ पे भी लंदन में सारा कुछ मिल जाता है। हे गाइस, ये मेरा फाइनल लुक हुआ। आई विल शो यू, जस्ट अ मिनट। पूरा अभी मेसी है मेरा घर, आई मीन रूम। अब मैं सारे कपड़े ज्वेलरी सारे उतारने वाली है, तो सोचा थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, यही यादगार रह जाएगा। तो आज मैंने सारी ज्वेलरी गोल्ड की पहनी है। मांग टीका, नथ, ईयरिंग, मंगलसूत्र, नेकलेस एंड चेन, जिस पे एक छोटा सा पेंडेंट है। तो मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत मेहनत किया है मैंने सजने संवारने पे, बट मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ, तो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं आता है सब। टिक्का चल तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हरतालिका तीज में मैं मिट्टी की शिवलिंग और पार्वती माता गणेश जी बनाती आई हूँ, तो वही हैं ये। और ठीक हरतालिका तीज के दूसरे दिन ना गणेश चतुर्थी होती है, तो आपको अब आसन पर गणेश जी नज़र आएंगे। मैंने जो शिव जी परिवार थे उस हटाकर गणेश जी को हम लोगों ने स्थापित किया है, क्योंकि गणेश जी को हम लोग मतलब क्या बोला जाएगा, काफ़ी सालों से लेकर आ रहे हैं। शादी हुई है उसकी 1 साल बाद से ही हम लोग लाने लगे हैं। गणेश जी हमारे यहाँ हमेशा मतलब आए हैं, तो बहुत मतलब हर्षोल्लास के साथ हम लोग घर में ही उनकी पूजा पाठ करते आए हैं। तो अभी भी मैं करूँगी और शेयर भी करूँगी वो चीज़। तो देखिए, कुछ इस तरह से मंडप तैयार किया है भगवान जी का, और मैंने दोनों साइड पे दिया जलाया है भगवान जी के लिए, और वो देखने में बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। और कुछ इस तरह से देखिए, मैं मेरा बहुत बड़ा मतलब पीतल का बर्तन हुआ करता था, थाल, जो शादी में मुझे मिला था मेरी मम्मी की तरफ से। तो इसमें बहुत अच्छे से मैं सजा कर पूजा किया करती थी, तो ये सब मुझे बहुत याद आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे मतलब मैं कैसे किया करती थी पूजा इंडिया में। तो ये मैं दिखाने के लिए केवल नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मैं मिस कर रही हूँ। मुझे याद आ रहा है वो सब दिन, वो सब जो पल था, वो सब वाकई में बहुत अच्छा था, कि मैं बहुत अच्छे से किया करती थी सारा कुछ। तो मुझे बहुत आज याद आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोगों से अच्छा और किसे मैं बता सकती हूँ कि जो मुझे अंदर से फील हो रहा है वो मैं अपनी फैमिली को तो बताऊँ। क्योंकि हर कोई को हम लोग तो फ़ोन करके ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे मैं अगर बोलूँगी ना तो शायद वो लोग भी मुझे या फिर मेरी सिचुएशन को समझ पाएंगे। आप लोग भी समझ ही रहे होंगे। तो मैं रियली आज बहुत मिस कर रही हूँ अपने भारत को, अपने लोगों को और अपनी फैमिली को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।